उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 स्कूलों को मर्जिंग के नाम पर बंद करने की योजना पर काम किया जा रहा है। ये जो स्कूलों को सरकार के द्वारा बंद किया जा रहा है, उसके पीछे का जो कारण सरकार के द्वारा बताया जा रहा है, वो कारण ये बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में पर्याप्त बच्चे नहीं हैं, इसलिए पहले ये कहा गया कि जहाँ 50 बच्चों से कम जिस स्कूल में बच्चे हैं, उन स्कूलों को मर्ज करके आसपास के दूसरे स्कूल में उनको मर्ज किया जाएगा। अभी तमाम जगह से ये भी खबरें आई हैं कि 70 बच्चों वाले स्कूलों को भी सरकार मर्ज कर रही है। तो ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला ऐसा दिखाई दे रहा है कि सरकार जानबूझकर स्कूलों को बंद करना चाह रही है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों में 99.99% गरीबों के बच्चे और जो शोषित वंचित समाज के SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के बच्चे ही पढ़ते हैं। अगर ये स्कूल बंद होते हैं तो इससे ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। सरकार के द्वारा ये तर्क देना कि इन स्कूलों में बच्चे कम हैं, ये तर्क इसी प्रकार से है कि जैसे किसी बीमारी के होने पर बीमारी का इलाज करने के बजाय मरीज को ही मार देना, रोग को खत्म करने के बजाय रोगी को ही खत्म कर देना। अगर सरकारी स्कूल में बच्चे कम हैं तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और हर सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए कि सरकारी स्कूल में बच्चे कम क्यों आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन स्कूलों को बंद कर दिया जाए, बल्कि सरकारी स्कूलों में बच्चे कम क्यों आ रहे हैं, उनके कारणों की जांच होनी चाहिए और उन कारणों को दूर करने पर सरकार के द्वारा काम करना चाहिए, ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार होती है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में इस बात को लिखा कि बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दी जाएगी और इसमें नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सरकार को नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए, मगर सरकार कम संख्या होने के नाम पर स्कूलों को बंद कर रही है और कम संख्या के कारणों की जांच नहीं कर रही है, ना ही उन कारणों को दूर करने की कोशिश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। अगर सरकार ये कह रही है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, तो सरकार को खुद ही आकलन करना चाहिए, क्या सरकारी स्कूलों में पर्याप्त टीचर हैं। अगर कक्षा 5 तक स्कूल है तो क्या कक्षा 5 तक स्कूल में 5 टीचर हैं। अगर कक्षा 8 तक स्कूल है तो क्या कक्षा 8 तक के स्कूल में पर्याप्त टीचर हैं। क्या उनके बैठने की, बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था है। क्या बच्चों को किताब समय पर उपलब्ध हो रही है। जब हम इन सारी बातों की जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि ना तो पर्याप्त टीचर स्कूलों में है, कहीं 1 टीचर कहीं 2 टीचर, इस प्रकार से स्कूलों में है, ना तो पर्याप्त टीचर स्कूलों में हैं, ना बच्चों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है, और इसके अलावा टीचरों को तमाम प्रकार के काम सरकार के द्वारा दिए जाते हैं जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। तो ये जो कई कारण हैं
कि बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था सही नहीं है, टीचरों के पास दूसरे काम दिए जाते हैं, टीचरों की संख्या पर्याप्त नहीं है, किताबें समय पर नहीं आती है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों की वजह से जो प्राइमरी स्कूलों में जो पढ़ाई का लेवल है वो लेवल गिर रहा है, और वो गिरने की वजह से प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दे रही है और पब्लिक अंडरटेकिंग जो दूसरे प्राइवेट स्कूल हैं और तमाम प्रकार के स्कूल हैं उनको मान्यता देने का काम कर रही है, और सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो इसलिए ये जो गुणवत्ता सरकारी स्कूलों में गिर रही है, ये एक कारण हो सकता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही हो। तो इन कारणों को दूर किए जाने की ज़रूरत थी, और इन कारणों को दूर करने के लिए पहला काम ये करना चाहिए था, टीचरों की नियुक्ति करनी चाहिए थी। पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों पद टीचरों के खाली पड़े हुए हैं, तो उनको भरना चाहिए था। हर स्कूल में जितने क्लास हैं कम से कम उतने टीचर रखने चाहिए थे। टीचरों से चाहे खाना बनवाने का काम हो, चाहे दूसरे तमाम सरकारी काम हो, उन कामों को से टीचरों को मुक्त करना चाहिए था और केवल पढ़ाने के काम पर उनको लगाना चाहिए। और जो बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था हो, चाहे पानी पीने की व्यवस्था हो या फिर उनको किताबें उपलब्ध कराने की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से होनी चाहिए। दूसरा, अभी हर गार्जियन ये चाहता है, ज़्यादातर गार्जियन ये चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। तो इंग्लिश मीडियम भी स्कूलों को करने की ज़रूरत है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। अगर इस प्रकार से स्कूलों में सुधार किया जाए, गवर्नमेंट ही नवोदय विद्यालय चलाती है, गवर्नमेंट ही सेंट्रल स्कूल चलाती है, इन स्कूलों में बच्चों की कभी कमी नहीं होती, बल्कि लोग इसके लिए तैयारी कराते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे का इन स्कूलों में एडमिशन हो जाए। वो भी सरकारी है, लेकिन उसमें लोग लालायित रहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार सही व्यवस्था करे, सही प्रकार का प्रबंध करे, तो सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाया जा सकता है और प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में उनको खड़ा किया जा सकता है। और अगर सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में खड़े हो जाएं, तो फिर सरकारी स्कूलों में ही लोग अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने का काम करेंगे। इसकी गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। लेकिन जब सरकार ही नहीं चाह रही है कि इसकी गुणवत्ता को सुधारा जाए, बल्कि सरकार तो बहाना ढूंढ रही है कि इन स्कूलों को बंद कैसे किया जाए। जैसे किसी कुत्ते के बारे में प्रचार कर दिया जाए कि कुत्ता पागल हो गया है, और लगातार ये प्रचार किया जाए कि कुत्ता पागल हो गया है, कुत्ता पागल हो गया है, कुत्ता पागल हो गया है, और एक दिन कुत्ते को मार दिया जाए, तो लोग कहेंगे कि अच्छा हुआ कुत्ता पागल ही था, कभी मुझे भी काट सकता था, मार दिया, अच्छा किया, भले ही वो कुत्ता पागल ना हो। उसी प्रकार से जो प्राइमरी और जो बेसिक के स्कूल हैं उनके बारे में ये प्रचार लगातार सरकार ने ही अव्यवस्था फैलाने का काम किया, और फिर अब सरकार ही के द्वारा उसको बंद किया जा रहा। अव्यवस्था फैलाया, प्रचारित किया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, और फिर अब उसको बंद करने की तैयारी कर दिया। तो ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। चूँकि जो सरकार ये कह रही है कि स्कूल में बच्चे नहीं हैं, वो सरकार स्कूल में बच्चे लाने के लिए कोई व्यवस्था करने के बजाय उसको बंद करने का काम कर रही है। टीचरों की भर्ती नहीं कर रही है। लाखों बेरोजगार बैठे हुए हैं जो बीएड बीटीसी किए हुए हैं, लाखों पद खाली हैं, वो भर्ती नहीं कर रही है। भर्ती करने के लिए, टीचरों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन कांवरियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के लिए, प्रयाग में कुंभ में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए, इन सब के लिए सरकार के पास पैसा है, मगर बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये सोच समझकर आरएसएस बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि जो आरएसएस बीजेपी की खेती है, वो खेती हिंदू मुसलमान के नाम पर चलती है, और हिंदू मुसलमान के नाम पर जो खेती चलती है, उस खेती के लिए अनपढ़ लोग चाहिए, जाहिल लोग चाहिए। अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग बड़े पैमाने पर पढ़ लिख लिए
तो वो रोजगार मांगने का काम करेंगे, रिजर्वेशन मांगने का काम करेंगे, अपना हक अधिकार मांगने का काम करेंगे। तो इससे उनको समस्या है कि अब SC ST OBC के लोग भी राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं। ये सब प्राइमरी एजुकेशन की वजह से ही हो रहा है, प्राइमरी एजुकेशन से ही ये सफर तय होता है। तो अगर इनको रोकना है, तो अगर इनकी जड़ों में ही गर्म पानी डाल दिया जाए तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वो प्राइमरी एजुकेशन को ही निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, तो इससे उनको हिंदू मुसलमान की खेती करने के लिए मैन पावर मिल जाएगी। एक तरफ स्कूल बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ दारू की दुकानें बढ़ा रहे हैं, गांव गांव में खोल रहे हैं। वो क्यों खोल रहे हैं कि स्कूल बंद किया जाए, एजुकेशन ख़त्म किया जाए और इनको नशाखोर बनाया जाए। जब ये नशे की आदी हो जाएंगे तो नशे की लालच में इनसे कोई भी काम, मारपीट का हो, झंडा उठवाने का हो, दरी बिछवाने का हो, नारा लगवाने का हो, करवाया जा सकता है। और आरक्षण की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, तो ये अनपढ़ जाहिल रहेंगे तो इनके समझ में ही नहीं आएगी, तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अगर वो भर्तियां करते हैं तो उनको 50% रिजर्वेशन देना पड़ेगा, तो वो भी नहीं चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जो बड़ी साजिश है, इस साजिश को समझने की ज़रूरत है कि सरकार स्कूल क्यों बंद कर रही। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सरकार स्कूल बंद कर रही है तो ये टीचरों का मुद्दा है। ये टीचरों का मुद्दा नहीं है। टीचर का मुद्दा केवल इतना है कि एक स्कूल में पढ़ा रहा था, उसको दूसरे स्कूल में सरकार भेज देगी, इतना ही मुद्दा है। टीचर का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा उन लोगों का है जो लाखों लोग BEd BTC करके टीचर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उनका ख्वाब खत्म हो जाएगा अगर ये स्कूल बंद हो जाएंगे, तो सरकार को टीचर नियुक्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जो लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चे को चाहते हैं को सरकारी जॉब में जाए, उनके लिए भी ये मामला ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, जो करोड़ों बच्चे हैं वो करोड़ों बच्चे पढ़ने से वंचित हो जाएंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां अनपढ़ और जाहिल हो जाएंगी। तो ये टीचरों का मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज का मुद्दा है। और अनपढ़ और जाहिल हो जाएंगी तो धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंडवाद फैला करके उनको, जैसे पहले मनुस्मृति में गुलाम बनाया गया था, वैसे फिर से गुलाम बना लिया जाएगा। क्योंकि मनुस्मृति में तो लिखा ही कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संविधान ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया है तो डायरेक्ट नहीं रोक सकते, तो स्कूल बंद करके रोक रहे हैं। तो ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसलिए इस साजिश को पूरे समाज को समझने की ज़रूरत है और इसके खिलाफ लामबंद होने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा 18 जुलाई को हम लोगों ने लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो आप सभी लोगों से ये अपील है कि उस प्रदर्शन में हिस्सा बने और तन मन धन से इस लड़ाई को सहयोग करें, ताकि ये जो हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की जो कोशिश RSS BJP के द्वारा की जा रही है, इस कोशिश को रोका जा सके।